कसौड़ी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत में। यहाँ के मुखिया रवि प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अपने क्षेत्र की जनता को अभी होली को लेकर के होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्षेत्र की जनता वासियों से, देशवासियों से। रवि प्रकाश जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत। आपको भी मेरे तरफ से आपके चैनल को स्वागत है। यहाँ तक ले आने के लिए आपको बधाई है। रवि प्रकाश जी, अभी होली को लेकर के आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहेंगे? होली सद्भावना का पर्व है और हम चाहेंगे कि हम सभी लोग मिलके होली मनाएं, शांति से होली मनाएं। प्रेम का त्यौहार है, एक दूसरे के गला मिला जाए और देश के एक संदेश पंचायत से दिया जाए, एकता का प्रतीक। यहाँ की जनता बहुत ही विश्वास के साथ आपकी जीत का सेहरा है और अब लगभग करीब 1 साल होने जा रहा है आप इस क्षेत्र के जनपद मुखिया बने। आप इस कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में किस किस कार्य को किए अपने क्षेत्र के विकास कि अभी तक ले पंचायत में कई योजना चलाया जा रहा है। सबसे पहला है कि हमने चुनाव के बाद कई वादा जनता के बीच में किए, उसको हर हाल में उतारने के लिए हम लोग लगातार किसी के मीटिंग में जनता का सवाल, किसान का सवाल, नौजवान का सवाल, महीनों का सवाल को लगातार उठा रहे हैं। अभी मुख्य रूप से हमारे पूर्व में भी नल जल का सवाल पर हमने बात किए थे। अभी नल जल का पानी हर लोगों को मिल रहा है। जहाँ समस्या है उसको दूर करने का लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बात उठा रहे हैं। कुछ लोगों का एमबी नहीं हुआ, वहाँ पर भी हम लोग जोर लगा रहे हैं कि एमबी उनका हो जाए। उनका कार्य तमाम लोगों को तमाम वार्डों में 48,000 रुपया भेजा गया है। और छठ घाट का निर्माण पंचायत में छाता में कराया गया है। नली का निर्माण कराया गया है। महादलित टोला में ढलैया का काम कराया गया है। नली का काम कराया जा रहा है और आगे बाकी को दिया जाएगा। और अन्य गरीब जो वंचित रह गए हैं उनको भी जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा कि एक भी गरीब वंचित को आवाज़ मिले, क्योंकि जो हकदार हैं जिस चीज़ के लिए उनको हक दिया जाए, इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। खिलाफ भी हम लोग कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को नोटिस करने का काम किया है, उन पर कार्रवाई करने का काम किया है, मांग किए हैं। क्योंकि कुछ जगह पर देखा जा रहा है कि जो सरकार का योजना है जिसको हर घर को पक्का मकान देना है, पक्का मकान बन जाए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन पर प्रेशर देके पहला किस्त देने के बाद दूसरा किस्त कुछ उठाए या ईंट गिरा ले तो उनको दिया जाए। कुछ जगह पर देखा जा रहा है कि पंचायत में नहीं आकर, नहीं पता है कि कहाँ से फ़ोटो उपलब्ध करा के सरकार को मुहैया करा रहे हैं, ऐसा कि हमको सूचना मिला है, जिसकी जानकारी हम वरीय पदाधिकारी को भी इसके बारे में हम लगातार देने का काम कर रहे हैं। रवि प्रकाश जी अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। सरकार की तमाम योजनाओं को ये चाहते हैं कि धरातल पर उतरे और हमारे क्षेत्र की जमीन तक पहुँचे। साथ ही अपने क्षेत्र के जो भी सहायक हैं, आवास सहायक, उन पर इनका आरोप भी है, जिसकी सूचना इन्होंने वरीय पदाधिकारी को भी दी है। अब इस पर आगे देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। साथ ही आपके मन में बहुत सारी योजनाएं होगी, जैसे कि सरकार की योजनाएं होती हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के सरकार का जो सिस्टम है, एक मूलभूत अधिकार होता है हर एक व्यक्ति कि जिससे कि गरीबों को आँख की जांच हो। बुनियादी केंद्र में भी हम लोग गरीबों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिनको चश्मा नहीं मिल रहा या विकलांग को साइकिल नहीं मिल रहा, पंचायत में हम लोग दिलाने का काम किए हैं। और जो भी विकलांग बच गए हैं उनको वृद्धा पेंशन बनाने का भी काम कर रहे हैं। जो परिवार गरीब हैं, बीपीएल के नीचे हैं या बीपीएल के समकक्ष या बीपीएल नहीं गरीब का है, वो गरीब सचमुच हैं, उनको हम लोग उनके परिवार में कोई डेथ कर रहे हैं तो हमको 3,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। उनको घर तक ले पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लाचार व्यक्ति हैं जो असम हैं, उनको हम लोग ज़रूरत के अनुसार चावल, गेहूँ, जो उनकी ज़रूरत लगता है वो उनको कार्य करने में बाधा होता है, उसको बाधा को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के अधिकारीगण या सरकार से? देखिए, शिक्षा पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। शिक्षा में बड़े पैमाने पर गिरावट है और ख़ास करके गिरावट का एक ही कारण है कि जितने स्कूल बने हुए हैं, जितना टीचर चाहिए
टीचर नहीं है। टीचर के अभाव में हमारे यहाँ का शिक्षा चौपट हो रही है। बिल्डिंग सुंदर बना हुआ है, सरकार सुंदर बिल्डिंग बनाने के लिए करोड़ रुपया खर्च कर रही है, खर्च करके बना भी रही है। बाकी उसमें जो टीचर होने चाहिए, जैसे मेरे यहाँ हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल भी है, उत्कृष्ट स्कूल है, बाकी जितने टीचर चाहिए उतना नहीं है। हमने तो देखा कि मध्याह्न का भोजन भी गरीबों के बच्चे के थाली से गायब हो जा रहे हैं। 2-2 महीना 3-3 महीना खिचड़ी जो मिल रहा है मध्याह्न भोजन, वो भी पंचायत के कई स्कूलों में नहीं देखने को मिला है। हमने इस पर बात किया है तो पदाधिकारी से पता चला है कि आवंटन नहीं है। अब आवंटन करने में 2 महीना कैसे लगता है ये तो ऊपर के पदाधिकारी ही बताएंगे। अपने क्षेत्र के शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को बताते हुए यहाँ के अधिकारीगण हो या मंत्रीगण हो, हर किसी से इनका आग्रह रहा कि हमारे क्षेत्र की ओर थोड़ा अपना नज़र आकृष्ट करें ताकि हमारे पंचायत का विकास हो सके। अपने पंचायत का हाल जो भी बेहाल है उसको उन्होंने व्यक्त किया। साथ ही आप अपने क्षेत्र में युवा पीढ़ी के लिए, रोजगार के लिए क्या भी कुछ मंशा है आपके मन में? हाँ, हम लोग नौजवानों को रोजगार के लिए मनरेगा का भी कुछ योजना खोला गया है। मनरेगा में कुछ नौजवान गरीबों को काम दिया गया है, और जो भी हमारे यहाँ काम आ रहे हैं, खुल रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि घाट पर भी हम कुछ नौजवानों को काम दे रहे हैं। जितना हमसे सक्षम है हम उनको काम देने का हर हाल में कोशिश कर रहे हैं, और चाहते हैं कि कोई भी नौजवान को जो काम नहीं मिल रहा है उनको काम सरकार के माध्यम से मिले। और एक मांग भी है कि जो बेरोजगार को रोजगार नहीं दे रही सरकार तो उनको बेरोजगारी भत्ता दे, क्योंकि ये प्रावधान है बेरोजगारी भत्ता का, और सरकार इससे मुकर रही है। सरकार हवा दे रही है, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को मतलब एक झांसा दे के राजनीति कर रही है, और गरीबों को कुछ मिल नहीं रहा है। अभी देखा जाए कि किसान को मूंग के सवाल पर, किसानों को मूंग देने की सवाल है हर किसान को। तो आप बताइए, बड़ी शर्म की बात है बिहार के राजनीतिक में ऊपर जो हो रहे हैं कि 16 किसान, हमारे यहाँ 17 गांव है पंचायत में, 16 किसान को देने की बात किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या है। एक खाना पूर्ति सरकार की तरफ से है। हम चाहते हैं कि जितना रजिस्ट्रेशन है, किसान का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको, यदि 10 कट्ठा रोपते हैं, 5 कट्ठा रोपते हैं, 1 बीघा रोपते हैं, उसके हिसाब से उनको मूंग, दलहन या जो भी बीज है उनको मिलना चाहिए। रवि जी, अभी आने वाले कुछ ही समय में, जैसे कि 13 तारीख दिनांक शायद हमको मालूम हुआ है कि 13 मार्च को आपके यहाँ पंचायत से छाता शाहबाद से कुछ आयोजन है कीर्तन और भजन का, उसमें आपकी क्या भूमिका है? और आप अपने क्षेत्र की जनता हो या तमाम राज्य हो, देश के नागरिक हों, उनसे क्या कुछ अपने इस कीर्तन के लिए? ये मेरे यहाँ 13 तारीख को सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठान है। उसमें हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं जो आस्था में प्रतीक करते हैं वो कलश यात्रा में शामिल हों और भव्य उसको बनाने का काम करें। अगले दौर से गुजरे हम महामारी, हम चाहेंगे कि वैसे महामारी हमारे यहाँ नहीं हो, और तमाम घर के अंदर में विकास हो, और तमाम परिवार आपके चैनल से के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी परिवार हैं वो अपने बच्चे को शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा ही ऐसे कवच है कि जिसको बेधा नहीं जा सकता है। शिक्षा ऐसा कवच है जिसको बेधा नहीं जाता है। उससे बड़े से बड़े किला को ध्वस्त किया जा सकता है। वो एक ही चीज़ है जो कलम है। कलम के माध्यम से हम किसी भी किला को छेद कर सकते हैं। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस सूर्य प्राण प्रतिष्ठान को लेकर आपके मन में क्या है? हमेशा जो है इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। हमारे बगल में ही शिव मंदिर है। हर साल यहाँ जो है छठ व्रत का आयोजन किया जाता है। इसमें हमारे गांव के ग्रामीण और हमारे गांव के पंचायत के प्रतिनिधि का भरपूर सहयोग होता है, और हमारे ग्रामवासियों को इसमें यहाँ का रख रखाव, साफ सफाई का भरपूर सहयोग होता है। हमेशा ये जो है धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बराबर होता है। इसमें पूरे गांव का सहयोग। होली का पर्व आने वाला है और होली को लेकर के
आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि होली के बाद ही आपके गांव में प्राण प्रतिष्ठान सूर्य भगवान का किया जा रहा है, इसको लेकर के आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहेंगे? इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो हमारे के यहाँ जो 13 मार्च को जो भगवान सूर्य का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है, इस पर बड़ी मात्रा में सभी लोग आए और प्रेम और सौहार्द के साथ इस पर्व को, इस प्रतिष्ठान को, इस जो कार्यक्रम है, यज्ञ को सफल बनाना चाहता हूँ। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं या जनप्रतिनिधि हैं जो हर कोई चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो भी सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, इसमें हमारे ज़िले के हो, पंचायत के हो या तमाम देशवासी हो, हमारे क्षेत्र में आए और हमारे शोभा को बढ़ाएं। आप बने रहिए। राजभूषण साहब।